ये मेरे पोर्टुलिका के प्लांट हैं जिनमें आज बहुत दिनों बाद फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। इसकी पत्तियों में भी थोड़ी जान सी दिख रही है। हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है और इन सारे कंटेनरों में पानी भर जाता है। ज़्यादा पानी पोर्टुलिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तुलसी के छोटे छोटे प्लांट निकले आए हैं इसमें। इन्हें किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखें कितनी फ्लावरिंग है। और पोर्सलेन पोर्सलेन की मिट्टी देखें सूख गई। इसमें पानी भर गया था। बरसात में मानसून में बारिश बहुत हो रही है और पानी भरा रहता है। पानी भरे रहने से पोर्सलेन पोर्टुलिका फ्लावरिंग नहीं करते हैं। ज़्यादा पानी इन्हें नहीं लगता और धूप तेज पसंद है। तेज़ धूप बिल्कुल नहीं थी, पानी भर जाता था। मैं पानी को निकाल के बचाने की कोशिश करती थी। ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया में देखें ग्रोथ दिख रही है, पत्तियां आ रही हैं। क्योंकि बारिश पानी ज़्यादा मिलेगा तो पत्तियों वाली ग्रोथ करेगा बोगनविलिया का प्लांट आपका। ये कितनी खूबसूरत पत्तियां आती हैं। इसकी पत्तियां भी फ्लावरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और जब पानी नहीं मिलेगा तब ये फ्लावरिंग करेगा। ये मेरे खीरे के प्लांट हैं। ये देखें आप, 15-20 दिन से ऊपर ये बेलें हो गई हैं और इनमें फ्लावर भरे पड़े हैं। किंतु ये सारे फ्लावर मेल फ्लावर हैं, इनमें फ्रूटिंग बिल्कुल नहीं होगी। शुरू के 15 दिन इस तरह फ्लावर आते हैं जो फल नहीं बनते और ये झड़ जाते हैं। इसकी फ्लावरिंग में अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। ये है खरबूजे का प्लांट। इसमें 1-2 खरबूजे आए थे जो बहुत जल्दी पता नहीं क्यों गिर गए। ये एक खरबूजा बढ़ रहा है। इस खरबूजे को निकालने के बाद इस बेल की मैं कटिंग कर दूंगी। अब इस बेल में फ्रूटिंग नहीं होगी। गुलाब के प्लांट सारे ये देखें आप, ठीक दिख रहे हैं। बारिश के बाद धूप निकलने से प्लांटों में थोड़ी जान आई है। ये मेरी गुलदाउदी शेवंती की कटिंग में की थी, मैंने वीडियो आपसे शेयर किया था। लिंक में आप अवश्य देखें। 7-8 दिन हो गए हैं इन्हें कटिंग किए। अब इन्हें देखें आप कितनी सुंदर ग्रोथ आ रही है। अपने गुलदाउदी के प्लांट ये देखें, मिलीबग के अंडे वाइट वाइट, इसको हटा लें और उसी जगह नष्ट कर दें। मिलीबग को आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। ये गुलदाउदी के प्लांट और भी हिबिस्कस के प्लांट सभी में लगती है, बहुत जल्दी लगती है। आप अपने प्लांटों को देखें, उनमें कहीं ना कहीं एक हाथ मिलीबग आपको अवश्य दिख जाएगी। आप उसे बिल्कुल निकाल कर एकदम हटा दें। ये सभी ग्रोथ में है देखें। अब इनकी मैं पिंचिंग करूँगी। ये वाला ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, इसकी पिंचिंग करना है। ये दोनों ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये गुलाब का प्लांट है। मोंगरा मेरा, इस वाले मोंगरे की हालत ख़राब हो रही है। इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। इस समय थोड़ी बहुत फ्लावरिंग जैस्मिन मोंगरा करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। गुलाब में पहले बहुत दिनों बाद मुझे कली देखने को मिली है। इसमें 2 कलियां आ गई हैं और इसकी कंडीशन भी अच्छी है क्योंकि मैंने इन्हें धूप की जलते शेड में सरका दिया था और शेड में फ्लावरिंग नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें धूप में फ्लावरिंग, यदि धूप में रख दूंगी तो वो कलियां जल रही हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। अब मौसम अच्छा हो गया है। आप डायरेक्ट धूप में अपने सभी प्लांटों को रख सकते हैं। अब आपको बारिश से बचाना होगा। 1-2 बार की बारिश पानी बहुत फ़ायदे करता है, लेकिन ज़्यादा बारिश नुकसान करती है। अब मैंने आपको खीरे के प्लांट दिखाए थे। इनमें मेल फ्लावर हैं सारे। 15-20 दिन से ऊपर ये बेलें हो गई हैं, इसलिए अब मैं इनकी टिपें कट करूँगी। टिपें कट करने के बाद इनमें साइड ब्रांच में इस तरह से टिप 3-4 इंची की ऊपर से इस तरह से कट करना है। इसके बाद साइड में ब्रांचें आएंगी छोटी छोटी और उन पर फ्लावर फ्रूटिंग होगी। फ्रूट वाला फ्लावर आएगा जिनमें एक छोटा सा मोती के आकार का फल होता है, उसके ऊपर फ्लावर होता है। उसको उस फ्लावर की फ्रूटिंग बनती है, उसका फ्रूट बनता है, उसका खीरा बनेगा। इस तरह से सभी टिपों की कटिंग करने के बाद ही वो आते हैं। यदि आपके खीरे की बेल पर भी इस तरह से ये देखें, ये पकड़ा, ये कट कर दिया, इस तरह से मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर होता है जिसके नीचे आपको फल नहीं दिखेगा, छोटा सा फल होता है।
इस तरह। और आपको हाथ से हैंड पॉलिशन करना पड़ेगा यदि आपके फल नहीं बढ़ रहे हैं तो। और यदि आपके यहाँ कीट, मित्र कीट हैं, मक्खियाँ मधुमक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, तो ये काम आपका हो जाता है, नहीं तो आपको हाथ से करना पड़ेगा। ये देखिए आप, इस पर आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा शहद लेकर स्प्रे कर दें तो शायद आपके यहाँ फ्रूट अपने आप बनने लगे। मैंने इस पर शहद का स्प्रे करूँगी और फिर मैं जो भी रिजल्ट होता है वो आपको दिखाती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद इसमें फल कैसे बने और कैसे आए।